तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये जो समय चल रहा है आपकी राशि के लिए कुछ कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं तुला राशि वालों के जीवन में। दोस्तों, कुछ कामयाबी मिल सकती है अब आपके प्रयासों द्वारा। जो चीजें पहले आपसे दूर भाग रही थी, अब वो नजदीकियां बनाने के लिए तत्पर रहेंगी। आप खुद ही अपना भाग्य बदलता हुआ देखेंगे। इस समय शुभ ग्रहों के नियमों का पालन आपको जरूर करना होगा। अनुशासन और नियम बनाकर चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बुरा समय जाने की ओर है। अलविदा कर दें, टाटा टाटा बाय बाय कर दें। नया दौर, नए बोर्ड पर जिंदगी अब आपको तुला राशि वालों को दिखाई देगी। दोस्तों, बातों से नहीं करने से चमकेगा आपका भाग्य। कुछ ना कुछ करते रहें तो आगे बढ़ते रहें। आप देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी, जो अतीत में की हुई थी और जो अभी कर रहे हो। जो सोचा नहीं था अब वो भी होगा, आपके सामने ही होगा, आपकी आंखों के सामने होगा और उम्मीद से ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। पॉजिटिव सोच के साथ आपको बढ़ना चाहिए। मिल सकती है अब कष्टों से मुक्ति। इच्छाएं पूर्ति वाला समय है। वर्षों बाद भाग्य में चमक देखने को मिल सकती है। अब आपको आपकी सभी मुसीबतों का हल मिलता हुआ नजर आएगा। दुश्मन शांत होंगे। अब बीमारी को गंभीरता से लें। अगर कुछ भी आपको लग रहा है स्वास्थ्य के बारे में कुछ दिक्कत है तो आप जरूर डॉक्टर से दिखाएं। उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। शुरुआत में ही अगर बीमारी की पकड़ हो जाए तो फिर गंभीरता नहीं बनी रहती। दोस्तों, कामयाबी अब दस्तक देगी नजर आएगी। कामयाबी अब दस्तक देती नजर आएगी। जीवन में बुरा वक्त खत्म होने को है। जीवन अब रफ्तार भी पकड़ेगा। आलस करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट वो ही मिलेंगे जो आपको नापसंद होंगे। इसलिए इस समय आलस नहीं करना, कुछ गलत मत करना, किसी लालच प्रलोभन में ना आना। कर्मों का फल पाने को हो जाओ अब तैयार तुला राशि के दोस्तों, अगर पति पत्नी की नहीं बनती, हमेशा कलेश रहता, बात बात में नौबत यहां तक आ जाती है कि अलग रहेंगे, तलाक की नौबत भी आ जाती है, तो एक उपाय शुक्ल पक्ष के सोमवार को मंदिर में शिव पार्वती जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाओ और उन मूर्ति के वस्त्र जरूर चढ़ाएं। साथ में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार टूटने से बचते हैं। हो सके तो हर 6 महीने ये काम कर दिया करें। दूसरा, भीमसेनी कपूर रोज अपने घर में जलाएं। इससे नेगेटिव चीजें आपके घर से बाहर होंगी और पॉजिटिव चीजें बढ़ेंगी और पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं पर कंपटीशन में पास नहीं होते, अचीव नहीं कर पाते, तो एक उपाय करना, शुक्र पक्ष को गुरुवार को जिस हाथ से बच्चा लिखता है उसकी हथेली पर शहद की 2 बूंद डालकर उसको बोलो चाटे, फिर देखना आप कैसे पास होगा। हाँ, खाली उपाय से नहीं होगा, पढ़ना भी होगा।
केसर का तिलक लगाए माथे पर, जुबान पर, गले पर, नाभि पर, कान के पीछे। पढ़ने वाले बच्चे को यह उपाय रोज करना चाहिए, काफ़ी लाभ आपको मिलेगा, करके देखें। ये दोस्तों छोटे छोटे टोटके हैं जो हम करते रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी करते रहे हैं, उससे फ़ायदा ही होता है, इससे नुकसान तो होने वाला नहीं है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, बेवजह ही आपको कोई नीचा दिखाता है, आपको बॉस की नज़रों से गिराना चाहता है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, करें। क्योंकि हमेशा तुला राशि वालों को शिकायत रहती है कि आप कोई उपाय नहीं बताए, तो आज आपको देखो 3-4 उपाय बता दी। अगर आपको हमेशा कोई आपकी बॉस की नज़रों से नीचा गिराना चाहता है, तो थोड़ी सी सौंफ अपने पास डिब्बी में रख लें, दिन में 1-2 बार खाएं और अपने सहयोगियों को भी खिलाएं। सौंफ का जो कार्य है, सूरज को ये काफ़ी अच्छे फल देने में मजबूत करता है। सौंफ का ये बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय टोटके करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तुला राशि के दोस्तों, आज आपको ज़्यादा उपाय बता देते हैं। आपकी हमेशा शिकायत रहती है मैं उपाय नहीं बताया। कभी ना करें रविवार को 3 पेड़ों की पूजा। 3 पेड़ पौधों की पूजा कभी ना करें रविवार को, इससे दरिद्रता आएगी। दरिद्रता को देंगे घर आने का न्योता। रविवार सूर्यदेव का दिन माना गया है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं या किसी न किसी देव या ग्रह को समर्पित हैं। उसी श्रृंखला में सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित है। सूर्यदेव का अंक 1 भी माना गया है। सनातन परंपरा में बहुत से संस्कार हैं और उन संस्कारों नियमों द्वारा ही हम अपने सभी देवी देवताओं को पूजते हैं। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में हम हिंदू वर्ग के ही लोग देवी देवताओं के साथ साथ ही कई पेड़ पौधों को भी देवतुल्य मानते हैं और बहुत ही विधि विधान और नियमों से इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारा मानना है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन पर देवी देवताओं का वास होता है। जैसा ज्ञान हमें हमारे शास्त्रों से प्राप्त होता है, युगों से ऐसा होता आया है। मान्यता है कि इन पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारे घर परिवार, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही हमें शास्त्र और ऋषियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा सावधान भी किया गया है कि कुछ पेड़ पौधों की हमें रविवार के दिन भूल कर भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा तो क्या, यहाँ तक इन्हें रविवार को जल भी अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा कड़ा नियम बना रखा है हमारे शास्त्रों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे ज्ञानियों के द्वारा। यह अब से नहीं, जुगों जुगों से यह चलन चला आ रहा है। रविवार को जिन पेड़ पौधों की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, उसमें से सबसे पहला नाम आता है शास्त्रों के अनुसार हमें तुलसी माता के पौधे को रविवार को हमें पूजा नहीं करनी, क्योंकि इस पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है। मान्यता है कि तुलसी जी को रविवार को जल चढ़ाने और परंपरा सनातन धर्म नहीं इजाजत देता। रविवार को तुलसी माँ पर जल चढ़ाना वर्जित। हमें ना ही तुलसी जी को जल चढ़ाना है, ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ने हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता विष्णु भगवान जी के लिए निर्जला व्रत रखती है
और रविवार को तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए तुलसी को रविवार को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाते। रविवार को तुलसी पर जल चढ़ाने से नेगेटिव चीज़ों का वास घर में होता है। घर में दरिद्रता, क्लेश और घर की सुख शांति खत्म होती है। घर में नेगेटिव चीज़ों के कारण घर की बरकत खत्म हो जाती है। छोटे अपने बड़ों का आदर नहीं करते। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। स्वास्थ्य के ऊपर धन ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा जो पवित्र पौधा है वह है शमी का पेड़। यह पेड़ भी बहुत पूजनीय है। बहुत लोग इनकी पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों के ज्ञान से जानकारी मिलती है कि शमी का पौधा शनिदेव को बहुत प्रिय है और यह पेड़ शनिदेव को समर्पित है। इसलिए इस पेड़ की पूजा ज़्यादातर लोग शनिवार के दिन जरूर करते हैं। रविवार के दिन शमी पेड़ की पूजा भी वर्जित है। रविवार को शमी की पूजा करने से घर में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं जो बेवजह की होती हैं। कोई ना कोई दुख संकट से इंसान घिरा ही रहता है। धन हानि के चांस भी बनते हैं। पीपल के पेड़ की भी पूजा नहीं करनी चाहिए रविवार को। पीपल की पूजा करना अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन इसकी पूजा से शारीरिक और आर्थिक स्थिति में खराबियां आ जाती हैं, जिससे कि काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जल तो क्या, रविवार को पीपल के पेड़ को छूने से भी घर में दरिद्रता का वास होता है। आप भूलकर भी रविवार को पीपल के पेड़ की पूजा ना करें और ना ही इसे छुएं, क्योंकि यह हमारी पौराणिक मान्यता है। हमें इसे तर्क वितर्क में लेकर आएंगे तो पछताएंगे। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्गों के जो नियम बना रखे हैं, हमें उन पर ही अपनी आप को चलाना है, अपनी सोच को चलाना है। अब खुद हमने अपना नया नियम नहीं थोपने अपने बच्चों पर। वैसे भी नए युग का हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह हर इंसान अच्छी तरह जानता है, बताने की जरूरत नहीं। हमें यह छोटे छोटे टोटके नियम के साथ अपनाने चाहिए। अपने पर लागू करते हुए अपने जीवन को जटिल होने से बचाना है और अपने आप को सनातन धर्म के परंपराओं पर समर्पित करना है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपकी काम की चीज़ें हैं। तुला राशि के दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। कर्म का फल। दोस्तों, कर्म का फल हमेशा सत्य नहीं होता है। कई बार बिना कर्म के भी फल प्राप्त हो जाया करता है। एक भक्त पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रहा था। एकादशी का दिन था कि आज बड़ा पवित्र दिन है और मैं भगवान के मंदिर में जाकर आराम से आज बैठूंगा, वहाँ प्रार्थना करूंगा, भजन कीर्तन चल रहा होगा, सुनूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा। आज के दिन को सकारात्मक करूंगा, सार्थक हो जाएगा मेरा आज का दिन। घर से ही वो निकला जब, तो भगवान का नाम साथ साथ चल रहा था। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान का सिमरन करता हुआ एक मकान के नीचे से निकल रहा तो ऊपर से एक व्यक्ति उसके ऊपर आ गिरता है। जो ऊपर से नीचे गिरा था उसे तो खरोच भी नहीं आई, जबकि वह शराब के नशे में था। और जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जा रहा था, अपने मन में भगवान को रटता हुआ जा रहा था, जपता हुआ जा रहा था, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती। अब उससे उठा नहीं जा रहा है, तो गया काम से। 5-6 लोग आए, उसे उठाकर उसके घर ले गए। घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाकर उसको ऑपरेशन हुआ।
10-15 घंटे में उसको होश आया। होश आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि 8 महीने बिस्तर से आप नहीं उठ पाएंगे। 8 महीने आपको बिस्तर पर ही रहना होगा। मंदिर जाना तो दूर, अब बिस्तर पर ही होगा आपका सारा काम। घर का लाखों रुपए का खर्च हो गया, घर से लाखों रुपए चले गए क्योंकि इलाज पे इतना पैसा लग गया। जो घर में कमा कर लाता था, जितना भी लाता था, वो भी बंद हो गया। ये तो उसका हाल था जो बेचारा भगवान का नाम लेकर मंदिर जा रहा था। पर जो शराबी उस पर गिरा था, वो तो शाम को फिर शराब पिया, शाम को फिर शराब पी रहा था और अपने सभी काम कर रहा था और करेगा। शराब नहीं छूटी उस व्यक्ति की जो बुरा कर्म कर रहा था, पर जो व्यक्ति पूजा करने जा रहा था, मंदिर में जा रहा था, उसका तो सब कुछ छूट गया। मंदिर जाना भी छूट गया, काम पर जाना भी छूट गया। अब भगवान के प्रति उसके मन में रोज क्या क्या आएगा, यह आप सब अपनी समझ से पूछना कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हमारे अंदर से क्या विचार आते अपने भगवान के प्रति। दोस्तों, अब यहां 2 नशे थे। एक तो शराबी को शराब का नशा था और भगत को अपनी भक्ति का नशा। दोनों ही अपने अपने नशे में आनंदित थे, पर सजा किसे मिली? भगवान का नाम का नशा करने वाले को। क्योंकि भगवान को पता था कि यह मेरा भगत है, यह दुख झेल सकता है, इसके अंदर शांति और संतुष्टि दोनों ही है, इसे जब मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेगा और इस परिवार की जो शराबी का परिवार है उसकी माली हालत ठीक नहीं है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके घर में इसकी सेवा भी नहीं हो पाएगी, उसके घर में उसका खर्च भी नहीं हो पाएगा, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। बहुत भाग दौड़ कर उसकी जो स्त्री, उसकी बीवी कमाती है, उसके घर का खर्चा बंद हो जाएगा। उस एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बीवी संस्कारी तक वो भगवान को मानती है। क्योंकि ये काम करेगा नहीं जिसको चोट लगी है, अगर ये काम नहीं भी करेगा तो भगवान ने इसको इतना दिया है कि ये 2-3-4 साल 5 साल बैठकर खा सकता है। इसके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फिर इसकी बीवी इतनी संस्कारिक है कि वो इसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। फिर ये इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था, अब थोड़ा इसको आराम मिलेगा, अपने बारे में सोचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप ये कर पाएगा। लेकिन जो दूसरा परिवार है, जो शराबी है, वो रोज कमाने वाला है, उसकी जमा पूंजी भी नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, बीवी अच्छी है, भगवान को मानने वाली है, अगर जय बिस्तर पड़ गया तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। भगवान अब नशे वाले को, शराब के नशे वाले को भगवान ने दुख देना ठीक नहीं समझा। दुख सहकर भी भगवान को भला बुरा नहीं करे, वह कोई इंसान नहीं, देवता ही हो। तो दोस्तों, कभी कभी कर्म का फल हमेशा सत्य नहीं होता। जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। ये जो प्रसंग है इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको
कई बार हमारे मन में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौशाला जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, अन्न विद्यालय जाते हैं, मंदिर में प्रसाद लेते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सूरज को जल देते हैं, जो कोई उपाय करता हम करते हैं, फिर हमें क्यों दुख मिलता है? उस सामने वाला कुछ भी नहीं करता है, शराब पीता है, सबको गालियाँ देता है, फिर भी मौज मस्ती करता है। तो दोस्तों, ये कलयुग है। कलयुग आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करता है कि आप भगवान से परे हो जाओ। वो जानबूझकर ऐसे नास्तिक लोगों को दिखाता है कलयुग आपको। देखो, ये कोई भगवान को याद नहीं करता, कुछ नहीं करता, देखो कितना सुखी रहता है, कितना मस्ती में रहता है। तो ये कलयुग के चक्रव्यूह में आप ना फंसना। अगर दुख आया है तो हमारा भगवान साथ खड़ा है और दुख सहने की शक्ति भी देगा और आप दुख सह भी जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो भगवान को नहीं मानते, अगर उनको कभी दुख आएगा तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सहन शक्ति जो है हमें भगवान ही देता है, सुख दुख हमारे कर्मों के फल है। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊंगा, शायद पहले मैंने सुना चुका हूँगा, नहीं दोबारा सुन लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं। महाभारत के युद्ध में सब जानते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया। सभी को पता है उसको चक्रव्यूह में जाना तो आता था, पर बाहर निकलना नहीं आता, क्योंकि माँ के पेट से उसको ज्ञान मिला था। जब बाहर आने का बता रहे थे तो वो सो गया था, उसकी माँ सो गई थी। चक्रव्यूह पे बहुत वीरता के साथ उसने कौरवों के साथ युद्ध किया, बहुत वीरता के साथ युद्ध किया अभिमन्यु ने। लेकिन जब वो निहत्था हो गया तो सभी कौरवों ने मिलकर उसके इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि जब उसका दाह संस्कार करना पड़ा तो सब टुकड़े इकट्ठे करने में बहुत समय लग गया। तो इतने टुकड़े थे उसके इकट्ठे करके जब उसका दाह संस्कार कर रहे थे तो वहीं पर कृष्ण और भीम दोनों खड़े थे। तो कृष्ण तो अपनी आदत के अनुसार उनके चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान रहती है, सुनहरी मुस्कान हमारे कृष्ण जी के चेहरे पर बनी रहती है। और भीम को आ गया गुस्सा कि केशव, इतने भी निर्दयी ना बनो, हमारा घर का चिराग जल रहा है और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि बड़े भैया, जो मैं देख रहा हूं अगर आप भी देखेंगे तो आप भी मुस्कुराएंगे। तो भीम ने बहुत गुस्से से कहा कि क्या देख रहे हैं आप? यही देख रहे हैं ना कि सामने हमारा घर का एक जीव जल रहा है और उसके इतने टुकड़े कर दिए इन्होंने कौरवों ने, और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहता नहीं बड़े भैया, मैं देख रहा हूं आने वाले 200 जन्मों के पाप मैंने 1 घंटे में इसके काट दिए। अब अभिमन्यु चंद्रमा की गोद में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर और मुझे धन्यवाद दे रहा है कि मामा, तुमने मेरे इतने जन्मों के पाप काट दिए, मैं धन्यवाद देता हूं। तो भीम भैया, अगर आप भी देख पाते तो आप भी मुस्कुराते। तो दोस्तों, ये आधे मिनट के प्रसंग आपको इसलिए सुनाता हूं कि शायद इसमें से हमें कुछ समझ आ जाए कि हमारे कर्मों को भगवान कब किस रूप में काटते हैं, हमारे पापों को किस रूप में ख़त्म करते हैं, ये हमें मालूम नहीं होता। हम उस समय दुख, पीड़ा और कष्ट समझते हैं कि भगवान हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, हमें संघर्ष में से निकलना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ आगे के लिए सोचा होता है। तुला राशि वाले मेरे सभी मित्रों,
पिछला महीना तो मन चाहे और अनचाहे मेहमानों के बीच गुजरा होगा। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर भी मिला होगा। बजट तो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन अब आगे चलकर कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अक्टूबर महीने आज आखिरी दिन है। अब आप कोशिश करें कि आप तनाव मुक्त रह सकें। नया महीना नए जोश के साथ आपको बढ़ना होगा। मुश्किल काम भी अब आपको आसान लगेंगे, पर आप कोशिश करते रहें। दोस्तों, अपने मन के मामले में थोड़ा धैर्य रखें। हर किसी को अपने मन की बातें ना बताएं, अन्यथा आप मजाक का कारण भी बन सकते हैं। आपका या आपके जीवन साथी का अपमान ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस आप सुनिश्चित करें कि आपके शब्द सीमा पार ना करें। हमेशा मर्यादित ढंग से थोड़ी बात करें, बात को ज़्यादा खींचे मत। आपका अनुशासन आपके पक्ष में काम करेगा। किसी भी जिम्मेदारी से इनकार ना करें। जो जिम्मेदारी आपको मिले उनको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें और समय पर पूरी करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि हर नया कार्य भविष्य में कैरियर की वृद्धि को सुनिश्चित करता है और कई विकल्प आपके सामने उजागर हो सकते हैं। अभी आप अपने घर का नवीकरण या बुनियादी मरम्मत को कुछ दिन के लिए टालिए। अगर तुला राशि के जातकों को सांस से संबंधित कोई समस्या है तो लापरवाही मत करिए। डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, लेनी चाहिए सलाह। सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे थे तो अब अच्छा विकल्प है। व्यापारी वर्ग में भी अपने नए साझेदारी के साथ आप अच्छी डील कर सकते हैं, लाभ होगा। इस दौरान आप अपने काम को लेकर आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं और सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, आप ही ला सकते हैं। आपकी आय के स्रोतों पर विस्तार होने वाला है और लंबे समय से धन की कमी जो रह रही थी, अब समय दूर करेगा। आपके कैरियर में सफलताएं आपके उत्साह को बढ़ाएंगी और बीते मुश्किल समय को भूल जाने में उत्साहित करेगी। पर यह समय आपकी क्षमताओं की परीक्षा भी ले सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना और शांत रहना। बस अपने दिमाग में ये बात बनाए रखना कि मुझे शांत रहना है। शांत होकर आप काम करेंगे तो आपके सभी काम आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। तुला राशि वालों के लिए ये बात बहुत प्रचलित है कि आप बहुत जल्दी अपने कार्य को समझ सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। इस समय आपको अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपनी परिस्थितियों को दोष देना शुरू हो गए तो आपके थोड़ा बनते हुए काम है वो रुक सकते हैं। अगर आपने किसी से डरना है तो सिर्फ अपने आप से अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है, डरना नहीं है किसी से। क्या आप भी अपने डर से डर जाते हैं और उसे गले लगाते हैं? तो दोस्तों, इस समय आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ अपने कर्मों से डरो, अपने अच्छे कर्म करो। आज अभी से अपने माइंडसेट को चेंज करो। अभी से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास करो। आज से ही अपनी पुरानी आदतों को बदलना स्टार्ट करो। आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। कोई भी आप पर आपकी आदतों को बदल नहीं सकता। दोस्तों, मैं जानता हूँ रास्ता लंबा है, रास्ते में आंधी तूफान आएंगे, पर
आपको पार करना होगा। एक बात याद रखना, सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते हैं। कुछ आपकी मंजिल के रास्ते साफ भी करने आते हैं। कहते हैं ना, सारे तूफान अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ मंजिल के रास्ते साफ करने भी आते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। आप इतना सोचते हो कि सोचते सोचते आपकी सारी एनर्जी क्षीण हो जाती है। क्या आप अपने दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहते? अगर चाहते हो तो अपनी एनर्जी सोचने में नहीं, करने में खर्च करो। आपके दिमाग में दिन में 50,000 से ज़्यादा, यहाँ तक 55,000 तक विचार आते हैं जो आप सोचते हैं। आप अपना कंट्रोल अपने आसपास रहने वालों के हाथ में दे देते हैं। वो अपने दिमाग से आपको शांत और क्रोधित करते रहते हैं, लेकिन आपने अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखना, खुद ही शांत रहना और खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, चिंता ना करो, ये महीना अक्टूबर का बहुत अच्छा महीना है। इस महीने काफ़ी कुछ हालात बदलेंगे। चीज़ें पहले जैसी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। पहले से चीज़ें अच्छी होती हुई आपके सामने आ रही हैं, लेकिन यह उन्हीं के लिए हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनको पॉजिटिव फल मिलने ही मिलने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हर तरफ से आपको, हर ग्रह आपको इस समय अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। खास तौर पर शनिदेव आप पर पूरे मेहरबान हुए पड़े हैं, इसलिए शनि की चीज़ों का दान करते रहें, शनि की उपासना करें, सूरज को जल दें, बस आप आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगवाना अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने कर्ज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए, तो आप हमें अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपके लिए सुबह शाम अरदास लगेगी मंदिर में। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बस आप हमारे मंदिर के साथ इसी तरह जुड़े रहें, मंदिर की जो राशि आती है उसको देखते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमें इतना ही लालच है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे मंदिर से आपका जुड़ाव रहे। आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो बिना झिझक आप मुझे अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र वो भेज दें। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 931-533-6907। इस नंबर पर आप मुझे सेंड कर दें अपनी डिटेल। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री में है, कोई सामग्री नहीं लगनी। आपकी सुबह शाम अरदास चलेगी। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।